हमें सूचना मिली है कि आप अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं, और अगर ये सच है तो बच्ची की मर्जी के खिलाफ हम ये शादी नहीं होने देंगे। बात बाहर कैसे आ गई? कुछ करना पड़ेगा। अब देखा आप लोगों ने, हाँ देखा, गरीब के घर में खुशियाँ क्या आ गई, हाँ? अमीर के आंखों में चुभने लगता है। आ गए बिना फीस के वकील बनने ही अंबिका बेन राजगौर। अरे हमारी बिटिया रानी को तो खुशी का ठिकाना नहीं है इस शादी से, और ये जलन के मारे शादी रुकवाने आई है। हम भी देखते हैं शादी कैसे रुकवाती है ये। नमस्ते मिसेस राजगौर। आपका स्टेटस पूरे सूरत में किसी से भी नहीं छिपा है। एंड ऑनेस्टली मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, उम्र में भी और स्टेटस में भी। पर मेडिकल फर्टर्निटी में ना आप किसी से भी पता लगा सकते हैं। मेरी भी इज्जत है, मैंने भी थोड़ा बहुत नाम कमाया है, तो मैं अपनी होने वाली वाइफ से उसकी मर्जी के खिलाफ शादी क्यों करूंगा? ठहरिए दामाद जी, हम इनको बहुत सालों से जानते हैं। फिर हम भी तो पूछ लें, मर्जी जैसा सब इनके मुंह पे कैसे आया? खुद जब नन्ही सी बच्ची को गोद ली थी सालों पहले, पूरे शहर के सामने संकल्प ली थी ना, बहू बनाऊंगी। मैं संकल्प लेती हूँ, केसर और मैं, हम दोनों मिलकर सास बहू के रिश्ते को एक नई पहचान देंगे। तब क्या छोटी बच्ची से आपने उसकी मर्जी पूछी थी? हाँ? हो सकता था केसर का सपना कुछ और होता, पर आपने तो उसकी पहचान खुद तय कर दी। आपने उसको बहू बना दिया। हमारी बेटी आरतिया को तो सब जानते थे कि वो गरबा सिखाती है, पर केसर का वजूद अंबिका जी की बहू के नाम के पीछे सिमट कर रह गया है। बात करती हैं, पहचान ढूंढती हैं, फिर क्यों सुने हम आपकी बात? हाँ? क्या वो किसी और को पसंद करती है, किसी और के साथ शादी करना चाहती है, या शादी नहीं कर... ये सब आप उससे पूछे हैं कि नहीं कभी? हाँ? हम तो दूसरों को इज्जत देके अपने घर पे लेके आते हैं, और आपने तो उसको बांध के रख दिया है अंबिका जी, बांध के। आपकी याददाश्त धोखा दे रही है शकुंतला जी। अपने मेहमानों को यह भी बताइए कि मैंने परवरिश का संकल्प लिया था, और उसी समय यह भी कहा था कि अगर केसर नहीं चाहेगी तो उसकी शादी मेरे बेटे के साथ नहीं होगी। वाह! अपना तो घाव भी छुपाती हैं, और हमारा फून से फोड़ने आ गई। हाँ? और तो और हमरे बिटवा को अपने यहाँ रख लिया आपने। केसर को रोकना ही होगा, पर कैसे? तेरे सोने का इंतजाम तो सर्वेंट क्वार्टर में है,
यहाँ क्या करने आया? मेरे पैर दबाने आया? सूरज, हमारी बहन की मेहंदी हो रही है, प्लीज हमें जाने दे। और वैसे भी इस समय यहाँ पर कोई काम नहीं। काम तो कभी भी आ सकता है। अरे आ गया। सूरज, हमें शादी में शामिल होने दे यार। उसके बाद तू कहेगा तो हम 24 घंटे के लिए भी यहाँ रुकने को तैयार हैं। प्लीज। देखिए, हम अंबिका जी की शिकायत पर यहाँ आए। जांच तो होगी ही, बहस करने से कोई फायदा नहीं है शकुंतला जी। बेहतर होगा आप बेकार की बहस में ना पड़े शकुंतला जी। आरती को बाहर बुलाइए, सच सबके सामने आएगा, वरना हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पुलिस आएगी? हाँ। अरे नहीं, हम तो डर गए। अरे हम तो कांप रहे हैं डर के मारे। नहीं नहीं, पुलिस आए या फौज, हम अपनी बिटिया की बेइज्जती नहीं होने देंगे। अपनी बिटिया का तमाशा बनाने की आदत आपको है अंबिका जी, हमको नहीं। ए भक्ति, जरा गोबर ले आ, आंगन निपना है। हम भी देखते हैं हमारी बिटिया की शादी कौन रुकवाता है। हेलो जिगनी। अबे कांड हो गया है मेहंदी में। अंबिका काकी और शकुंतला काकी में दंगल हो रहा है। जल्दी आना भाई। हम अभी आते हैं। इसे एकदम से क्या हो गया? शकुंतला काकी, आप बड़ी हैं इसलिए इज्जत दे रहा हूं, लेकिन अंबिका काकी से जबान संभाल के बात कीजिए आप। अरे दादा, लगता है अंबिका जी अपने राजकुमार को ये नहीं बताई है कि हमारा घर इनके महल की सीमा से बाहर है। यहाँ वही होता है जो हम चाहते हैं। और रही बात सीमा की, सीमा तो आपकी बेटी ने तोड़ी है अंबिका जी। रात भर हमरे बिटवा के साथ जंगल में बिता के आई है। शकुंतला जी, अंबिका जी, जंगल से आने के बाद आपने केसर की मर्जी पूछी थी कि नहीं, कि वो आपके बिटवा से शादी करना चाहती है या हमरे बिटवा से? अपनी हद मत पार कर शकुंतला। हाथ में तो आप रहे अंबिका जी। Hey, so good to hear from you. सूरज is such a lovely guy. फ्राइड आइटम्स नहीं खाता और मीठा भी कम पसंद है उसे। पर ये सब तो अब तक तुम्हें पता चल ही गया होगा। Oh my God, केसर, क्या क्या मिसचिफ करते थे हम लोग। पर no matter how much you try, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। Message back and we will dive deep. Congratulations केसर। कॉलेज में हम लोग कितनी मस्ती किया करते थे।
एंड आई रिमेम्बर सूरज को हाइकिंग और ट्रैकिंग करना कितना पसंद था। हाय केसर, क्या मिसचिफ करते थे हम लोग, बट नो मैटर हाउ मच यू ट्राई, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली। हाउ स्वीट, सबके रिस्पॉन्सेज आ गए, बस अनन्या और निकिता ने मेरा मैसेज नहीं देखा। केसर, आपके दोस्त सूरज राजकौर के फियांसे। तो अगर आप मुझे अपनी कॉलेज की यादें शेयर कर सकते हो या ये बता सकते हो कि सूरज को क्या पसंद है, आई मीन खाना, घूमना, तो आई बी रियली ग्रेटफुल टू यू। बेचारी केसर, उसे कोई आइडिया भी नहीं है जिससे उसकी शादी होने जा रही है। वो कितना बड़ा मॉन्स्टर है। कैसे बचाओ उसे सूरज से? ड्रामा बंद कीजिए और आरती को बुलाइए। हम औरतों की भलाई का काम करते हैं, आप चाहकर भी हमें नहीं रोक सकती शकुंतला जी। लगता है आपको सुनाई नहीं दिया। हाँ, मेरी बेटी किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आएगी, समझी आप? लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगी। ठीक है, हमें उंगली टेढ़ी करके घी निकालना आता है। उंगली टेढ़ी करने की किसको धमकी दे रही हो? शकुंतला यादव है हम, हमें ना टेढ़ा ही समझ में आता है। बेटी हमारी, घर हमारा, हाँ, शादी तय किया हमने और तुड़ाने चली हो तुम। किसके कहने पे? इनके कहने पे? मैं भी देखती हूँ किसकी हिम्मत होती है मेरे घर के मामले में दखल अंदाजी देने का। आरती हमारी भी बिटिया है शकुंतला जी, और हम नहीं चाहते हैं कि कोई हम पे शक करे कि हम अपनी बिटिया की शादी जबरदस्ती कर रहे हैं। अम्बिका बहन ने अगर सवाल किया है पूरे समाज के सामने, तो आरती जवाब देगी, पूरे समाज के सामने जवाब देगी। वो थप्पड़ अकेले में मारा था, उसी का बदला ले रहा है बुढ़ा सबके सामने। इसे छोड़ेंगे नहीं हम। आरती क्यों जवाब देगी? हाँ, समाज होता कौन है? बिटिया की शादी है, तमाशा मत कीजिए शकुंतला जी। जब बात इतनी बढ़ चुकी है तो आप आरती को बाहर बुलाकर एक बार कहलवा क्यों नहीं देती हैं? ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और नहीं तो क्या, सच बताकर किस्सा खत्म ही कर दो। अम्बिका बहन आइए। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे अरे रुको, कहाँ? अरे रुको। अरे दादा, अब क्या होगा? कहीं आरती ने सब सच सच बक दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आई होप इतने दिनों बाद अपने दोस्तों का वीडियो मैसेज देखकर सूरज बहुत खुश होंगे। बस अनन्या और निकिता का वीडियो आ जाए, फिर ये पूरा हो जाएगा। अनन्या ने तो मेरा मैसेज पढ़ भी लिया है, फिर जवाब क्यों नहीं दिया पता नहीं। हे अम्बे माँ, अनन्या का ही कॉल हो। हेलो, हाँ काकी कहिए। हेलो केसर, क्या? क्या कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है काकी। मैं मैनुअल के हिसाब से कर रही हूँ पर कुछ नहीं हो रहा है। ये मशीन खराब कैसे हो गई? आई फील सैड फॉर यू केसर, क्योंकि ये तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा।
नहीं सूरज, ये मत करो। अगर तूने केसर की मशीन खराब नहीं की तो ये डॉक्टर साहब मच्छन की मशीन ऑफ कर देंगे। सोच ले। सूरज प्लीज, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते प्लीज। तो ठीक है, अब जाने वाले को कौन रोक पाया है? हाँ भाई डॉक्टर साहब, खींच दो प्लग। अरे ये मशीन इतनी जल्दी खराब कैसे हो गई? मैं भी कब से वही सोच रही हूँ सूरज, पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। अम्बे माँ की कृपा से सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू चिंता मत कर। सर, ये मशीन के इंजीनियर्स का वीडियो कॉल आ रहा है, देख शायद बताएं कि कैसे ठीक हो सकती है ये। I'll hold. हेलो। डोंट वरी मैम, मैं इसकी सर्विस करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप बस मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए। चाहे जितना ट्राई कर लो केसर, कोई फायदा नहीं होगा। खुद रिसर्च करके बहुत सोच समझ के खराब करवाया है इसे। और अब बस वो स्क्रू को टाइट कर दीजिए मैडम, दैट्स इट। थैंक यू सो मच, आप सबने बहुत सपोर्ट किया। एंड सूरज, थैंक यू टू। प्लीज केसर, मेंशन नॉट। तुम्हारी सक्सेस में तो मेरी हैप्पीनेस छुपी हुई है। अच्छा केसर, तू यहाँ पर काम निपटा ले, मैं किचन में काम निपटा ले। थैंक यू काकी। बाय द वे केसर, आज की डेट पक्की है ना? अब तो बहुत सारे रीजंस इकट्ठे हो गए हैं तुम्हारी ट्रीट के लिए। बस एक बार शादी हो जाए, फिर तुम्हारी पहचान, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सारा ड्रामा बंद करवा दूंगा मैं।